चुनावी साल के चलते केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी के तमाम विधायक एक के बाद एक सरकार की उपलब्धियां को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में तिगांव विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक राजेश नागर ने आज प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों के जमकर सराहना की है और अपने तिगांव विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को चर्चा भी की है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा के अलावा पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चुनाव में बीजेपी विधायक राजेश नागर ने कहा कि आज की प्रेस वार्ता केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आयोजित की गई है। सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अलावा सबसे बड़ा संगठन भी है और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़ी निष्ठा और दिल से पार्टी के लिए काम करता है, जो कि हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। हम पार्टियां पहले अपने लिए सोचती थी, जबकि बीजेपी हमेशा देश के लिए सोचती है। नागर ने कहा कि हमारे कार्यकाल में कोरोना जैसी महामारी आई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने समय समय पर देशवासियों का मनोबल बढ़ाया है और उन्हें यह बीमारी से लड़ने के लिए तैयार किया है। तिगांव के विधायक राजेश नागर ने संवाददाताओं को सवाल के जवाब देते हुए क्या कह रहे हैं। 2 साल से है, उसमें जो हमारे कार्य हुए, विकास कार्य हुए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, उसके बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उसके बारे में ही जो मुख्य हमारे काम हुए हैं उनके बारे में हमने आपको ब्रीफ किया गया। देखो, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और अगर सबसे बड़ा संगठन और मजबूत संगठन अगर किसी पार्टी का है वो भारतीय जनता पार्टी का। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा कार्यकर्ता छोटे से लेके बड़े से बड़ा कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, निष्ठा से काम करता है, मेहनत से काम करता है और वो एक अपनी पार्टी को माँ की तरह समझता है और माँ की तरह मानता है। पहले और पार्टियां थी और पार्टियां हैं, वो पहले अपने आप के लिए सोचती थी, फिर पार्टी के लिए सोचती थी, फिर देश के लिए सोचती थी। हमारी पार्टी के लिए देश पहले है, पार्टी फिर, और अपने आप को हम तीसरे नंबर पर लाते हैं। हमारे कार्यकाल में जो कोरोना एक महामारी बीमारी एक आई, उस समय पूरा विश्व, पूरी दुनिया, कंट्री, सारे देश हिल चुके थे और ऐसे लग रहा था कि भाई इस मुसीबत से इस पार आएंगे। पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे सब लोगों को संबोधन किया, बार बार आते थे और संबोधन देते थे, उससे एक मॉरल उनका बूस्ट हुआ, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और 80 करोड़ लोगों को जो उन्होंने फ्री में राशन दिया, उससे जो हमारे लोग, जो गरीब लोग, मजदूर लोग, भाई लोग जो काम करते थे, जिनको काम भी नहीं मिला और तनख्वाह भी नहीं मिली, तो उनको घर बैठ के राशन मिला, फ्री में इंजेक्शन मिले। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की थी, जिससे हमारा देश आज देखो कितना ऊपर उठ रहा। हम अमेरिका गए तो वहाँ हमें किस तरह से एक इम्पोर्टेंस मिली। हम ऑस्ट्रेलिया गए, हमारे प्रधानमंत्री जी तो हमें किस तरह से एक बॉस की तरह ट्रीट किया गया। और कंट्रीज़ में मिस या और भी कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ मोदी जी जा रहे हैं, तो एक हमारा एक नेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का जो नाम हो रहा है, ये आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र एवं ग्रेटर फरीदाबाद की समस्याओं के बारे में बोलते हुए राजेश नागर ने कहा है कि इलाके में काम बहुत है और काम करवा भी रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट लाने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर फरीदाबाद एक नया शहर है जिसको डेवलप करना राजेश नागर की जिम्मेदारी है। इसको लेकर क्या बोल रहे हैं विधायक राजेश नागर। मीटिंग रखी है, हमारे अधिकारी टी.एस. सत्यप्रकाश जी और अजीत बाला जोशी जो चंडीगढ़ से आए थे, उन्होंने जो बिल्डरों को बुलाया कि भाई ये काम पेंडिंग है, वो नोट करा के गए और टाइम बाउंड करके गए। उसमें बहुत सारे काम तो ज़्यादातर हो चुके हैं। सारे बिल्डर अपने अपने जो भी काम अधूरे थे या पूरे नहीं थे या जो उन्होंने नहीं किए थे उनको कर दिया है और कुछ काम रह गए हैं, वो अगस्त तक की कुछ डेडलाइन है, वो पूरा कर देंगे। और बिल्डर अब पूरा हमारे जो
जनता है, भोली भाली जो प्लॉट होल्डर्स हैं, फ्लैट होल्डर्स हैं, जो पहले अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे, उनके काम धीरे धीरे हो रहे हैं और वो आगे जो भी काम रह जाएंगे जल्दी अगस्त तक पूरे कर देंगे। जनहित के काम हमारे ग्रेटर फरीदाबाद एक नया सिटी, नया टाउन बस रहा है, बनने जा रहा है। वहाँ हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, हमारे प्लॉट्स भी हैं, फ्लोर्स भी हैं, नए सेक्टर्स भी वहाँ पर आ रहे हैं। तो वहाँ पर एक नया जो लोग आ रहे हैं, हमारे ज़्यादातर सर्विस क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं जो फ्लैट्स में रह रहे हैं, फ्लोर्स में रह रहे हैं। तो उनके लिए मैंने एक टाउन पार्क की मांग रखी है, हमें एक टाउन पार्क मिले जिससे हमारे वहाँ के लोग वहाँ जाकर उनके बच्चे खेल सकें और जो लाभ हमारे शहर के बच्चों को और सेक्टर के बच्चों को मिल रहा है वो वहाँ जाकर वो अपने उसमें गतिविधि एक्टिविटीज़ कर सकें। एक इंटरनेशनल स्टेडियम की हमने एक मांग रखी है कि भी हमें इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम मिले। एक केंद्रीय विद्यालय की भी हमने मांग रखी है, भी एक ग्रेटर फरीदाबाद में केंद्रीय विद्यालय मिले। और जितने नए हमारे सेक्टर्स आए हैं, हमारे जो गाँव 24 गाँव नगर निगम में गए, उनमें हर गाँव में एक कम्युनिटी सेंटर जो बने, जिसमें जो वहाँ के हमारे बच्चे हैं, गाँव के वो लोग हैं, उसमें अपनी ब्याह शादी या कुछ कोई भी फंक्शन है उसमें ग्रेटर फरीदाबाद के 24 गांव जो नगर निगम में आ गए हैं, उसे डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को विधायक राजेश नागर स्वीकार कर रहे हैं और उसे जल्द डेवलप करने की बात कह रहे हैं। फरीदाबाद से जयशंकर सुमन की रिपोर्ट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।